गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम सेकंड चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसके लिए रूल्स हैं। तो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। p का मतलब पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में x का मतलब कि आगे जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा x। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, x प्लस 3। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 3, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी तो हम इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड कीजिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1। मीन्स क्या है कि इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट किया, सिर्फ x की जगह 1 पुट करना, बाकी एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस पॉलिनोमियल की x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आई है 4, लेकिन किस पर? एट x इक्वल टू 1। जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि x की क्या वैल्यू है, मींस वेरिएबल क्या है आपके पास। तो वेरिएबल की वैल्यूज पुट करते जाओ, सोल्व करो, जो आंसर आएगा उसी हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और एग्जांपल जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ y आपके पास है माइनस वाई प्लस 2। कहा जाए आपसे कि फाइंड कीजिए पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 2 बोल दिया आपसे। ठीक है, तो आपको y के प्लेस पे 2 रखना है। यहाँ पे y के प्लेस पे 2 रखता हूँ मैं, p ऑफ 2 मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2। इसको मैं बोल सकता हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y के प्लेस पे 2 पुट करता है, माइनस एज इट इज y के प्लेस पे हो जाएगा 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कितना आ गया आंसर 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और जैसे मान लीजिए p ऑफ x इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आपसे बोल दिया फाइंड p ऑफ माइनस 1। अब इसमें ये नहीं बोला आपसे वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करना है, बस डायरेक्ट बोल दिया p ऑफ माइनस 1। मींस इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x गिवन है तो आप x की जगह माइनस 1 पुट कर दीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, वो हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो करते हैं, देखिए p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस से माइनस 1 है, p हो गया माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के प्लेस से माइनस 1 एंड प्लस। अब सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 1 5 और ये प्लस हो जाएगा 3। सोल्व कर दीजिए, इसको कितना आएगा 9। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट माइनस 1 कितनी आ गई 9। तो यही हमारा टॉपिक था कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, वो पॉलिनोमियल में पुट कीजिए, उसको सोल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो हमारे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक टॉपिक आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी हम इजीली कर सकते हैं। देखिए जीरो का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखना आगे सेकंड टॉपिक हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जीरो का मतलब सिंपल क्या है, जीरो। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, आपने x की वैल्यू पुट की, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है तो वो जो x की वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, देखिए एग्जांपल से करते हैं। मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल p ऑफ x है, मैं बोलता हूँ x प्लस 4। ठीक है, आपको जीरोस बताना है इसका। मैंने 3 वैल्यू पुट की x की, पहले एट x इक्वल टू 0 करूंगा, फिर एट x इक्वल टू मान लीजिए 2 किया, और एट x इक्वल टू माइनस सपोज यहाँ का 4 कर देता हूँ। ठीक है, दो वैल्यू है, x की जगह 0 पुट करूंगा, x की जगह 4 और x की जगह माइनस। सोल्व करते हैं, देखिए पहले मैं करता हूँ एट x इक्वल टू 0, p ऑफ 0, x की जगह 0 पुट करें, 0 प्लस 4 कितना आ गया। एट x इक्वल टू 4 के लिए क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट कर दो, 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 8। लास्ट बचा हुआ है x के प्लेस से माइनस 4 पुट कर देते हैं, माइनस 4 प्लस 4 कितना आ गया 0। ठीक है, तो इस
पॉलिनोमियल की मैंने x की 3 वैल्यूज पर वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि क्या आया 4, 8 एंड 0। अब मुझे बताना है कि इन तीनों में से 0 क्या होगा। 0 x की वैल्यू होती, मींस x की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जीरोस का मतलब है x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे 0। देखिए मैंने x की जगह 0 पुट किया तो आंसर आया 4। ये तो 0 नहीं है क्योंकि यहाँ आंसर में 0 आना चाहिए। x की जगह 4 पुट किया, सोल्व करने पे आंसर आया 8, ये भी 0 नहीं है। x की जगह -4 किया, सोल्व करने पे आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू जो -4 है वो हमारा क्या हो जाएगा 0। किसका, इस पॉलिनोमियल p ऑफ x x प्लस 4। ठीक है, तो जीरोस मतलब x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। बस ये ध्यान रखो, सॉल्यूशन करने पे आंसर अगर 0 आ गया तो वो 0 है, अदरवाइज नहीं। x की वैल्यू 0 से मतलब नहीं है हमें, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस आंसर हमारा 0 आना चाहिए सोल्व करने। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके पास है सपोज p ऑफ y इज इक्वल टू -y प्लस 10। आपसे बोला जाता है कि फाइंड p ऑफ, मान लीजिए बोल दिया आपसे 10, p ऑफ 5 और p ऑफ 15, ये फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद 0 एंड ऑल्सो फाइंड 0 ऑफ p ऑफ 5। पहले तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद 0 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए p ऑफ 10 मींस y के प्लेस पे 10 पुट कर देते हैं, -10 प्लस 10 आंसर आ गया 0। फिर उसके बाद p ऑफ 5 फाइंड आउट करते हैं, p ऑफ 5 -5 प्लस 10 आंसर आया 5। लास्ट है p ऑफ 15, y के प्लेस पे 15 पुट कर दीजिए प्लस 10, सोल्व करने पे आंसर आ गया -5। ये तो हो गया वैल्यूज फाइंड आउट करना। अब 0 का मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 देखो कहां पर आती है। ये तो पहले केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये जो 10 है वो हमारा क्या हो जाएगा 0। इट मींस y इज इक्वल टू 10 इज 0 ऑफ p ऑफ 1। ठीक है, जिस x की या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू पर हमारा आंसर 0 आता है तो वही उसका क्या होगा 0। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जितने एग्जांपल करेंगे उतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। प्लीज के बेस पर हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। पहले एग्जांपल करते देखिए, p ऑफ z इक्वल टू z प्लस 1/2। आपसे ये बोल दिया और आपको बोला जाता है चेक इफ 1/2 और -1/2 और 1/2 इज 0 ऑफ p ऑफ z और नो। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। देखिए आपको पॉलिनोमियल गिवन है z प्लस 1/2, चेक इफ -1/2 और 1, -1/2 या 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ z। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, मतलब -1/2 एक बार पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, अगर आंसर 0 आता है तो -1/2 इसका 0 होगा, अदरवाइज नहीं। 1 पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन 0 आता है, अगर 0 आ गया तो 1 इसका 0 होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले -1/2 करते हैं, -1/2 z के प्लेस से -1/2 पुट किया प्लस 1/2, -1/2 से प्लस 1/2 कैंसिल, आंसर 0 आ गया। यही हमारी डेफिनेशन है कि वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे अगर सॉल्यूशन 0 आता है तो ये पॉलिनोमियल का 0 है। तो इसे लिख सकते हैं हम z इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरह मैं z के प्लेस से 1 पुट कर देता हूँ। देखिए 1 प्लस 1/2, सोल्व करने के लिए एलसीएम नहीं है 2, 1 से 2 को डिवाइड किया 2, रिजल्ट 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 1 इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू का मतलब वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, जो आंसर आता है वो उसकी वैल्यू पर। ठीक है, और 0 का मतलब x y z जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को पुट करते जाओ, सोल्व करो, अगर आंसर 0 आ गया तो पॉलिनोमियल का 0 है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके दो टॉपिक थे, वैल्यूज और 0 पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आपके लिए कुछ एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चन है, आप उनको सोल्व कीजिए। ओके।